जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरा नमस्कार। तो विद्यार्थी, आज मैं एक ऐसा क्लास लेके आया हूं जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होने वाली है और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। 100% गारंटी के साथ जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस अध्याय से बताने वाला हूं, ये जो है आप लोगों को ये या इसके अंतर्गत क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर देखने को जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो बच्चों, आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि बहुत सारे समस्या का समाधान जो है आप लोग कर सकते हैं। तो समस्या हमारे सामने क्या है वो देखें। पहली समस्या या पहला मैथ है हमारे सामने, जिसका हल हम लोग आसानी से करेंगे। तो पहला मैथ हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। निम्नलिखित समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। तो हम लोगों को कोई भी द्विघात समीकरण दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो ध्यान दोगे आप लोग, पहला हमारे सामने जो क्वेश्चंस है नंबर ए में कि कहा गया है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण हम लोगों को, ये समस्या या ये समीकरण दिया गया है। तो इस समस्या का जो हम लोग हल करेंगे, तो इसमें हल क्या करना है, हमें यहाँ पे मूलों की प्रकृति बतानी है। तो ध्यान दोगे आप लोग, जैसे हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इस समीकरण से हम लोग पाते हैं, इस समीकरण से हम लोग पा लेते हैं a बराबर 3 और b बराबर पा लेते हैं हम लोग माइनस 4√3 और c बराबर यहाँ पे पाते हैं हम लोग 4। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग निकाल लेंगे d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग कहते हैं विवेचक या विविक्तर। तो कभी कभी हम लोगों को डायरेक्ट दे सकता है कि द्विघात बहुपद इतना के विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक ज्ञात करने के बाद ही हम लोग जो है मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। पहले विवेचक निकालेंगे तब जाके मूलों की प्रकृति ज्ञात हो पाएगा। तो हम लोग पहले विवेचक निकालते हैं, कि डी निकालते हैं। तो डी का जो सूत्र होता है, ये आप लोगों को जरूर याद होगा कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अब हम लोग यहाँ पे b का मान पाते हैं माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान पा लेते हैं हम लोग 3 और c का मान पा लेते हैं हम लोग 4। अर्थात ये -4 का जो वर्ग होगा ये +16 हो जाएगा, इंटू ये √3 का जो वर्ग होगा, √3 का वर्ग 3 होता है, माइनस इसको यदि हम लोग गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी कि हम लोगों को अगला मिल जाता है 16 तिया 48 माइनस 48। अर्थात हम लोगों को डी का मान मिल जाता है 0। यदि डी का मान 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। तो अतः यदि डी का मान 0 हो, यानी कि डी बराबर 0, डी बराबर 0, जब डी बराबर 0 होता है तो उस समय मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक होता है। लेकिन मूल वास्तविक क्या होगा, मूल वास्तविक समान है। मूल वास्तविक क्या है, समान है। यही है मूलों की प्रकृति। जब d बराबर 0 आ जाए
तो समझ लो मूल वास्तविक क्या होगा, समान हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अगले मैथ का सॉल्व करेंगे। अगले मैथ वही है, इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें भी हम लोगों को मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति जो निकालेंगे तो इसके लिए हम लोगों को ए बी सी की जरूरत है। तो हम लोग इसमें क्या पाते, इस समीकरण में हम लोग पा लेते हैं a बराबर 4 पा लेते हैं और b बराबर -5 पा लेते हैं और c बराबर जो हम लोग पाते हैं तो c बराबर पा लेते हैं हम लोग 3। तो इसलिए क्या निकाल लेंगे, इस मान से d निकाल लेंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac होता है। तो b का मान है 5, तो 5 का वर्ग ले लेंगे -4 इंटू a का मान है 4 इंटू c का मान है 3। तो -5 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। जब हम लोग 25 से 48 को घटाते हैं, 25 से 48 को घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 23, यानी 8 से 5 गया 3, 2 4 से 2 गया 2, यानी कि -23 मिलता है। तो अब हमें यहाँ पे d का मान किस में मिला, माइनस में। जब d का मान माइनस में होता है यानी कि माइनस में कोई भी मान जो है वो क्या होता है, d से यानी 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा। तो अतः यहाँ पे d बड़ा है यानी कि d छोटा है, d छोटा है किससे, 0 से। जब d छोटा 0 से है तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होगी, उस समय मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल काल्पनिक हो जाएगी। मूल क्या हो जाएगी, काल्पनिक, मूल काल्पनिक, यानी कि मूल नहीं निकलेंगे। जब d 0 से छोटा हो तब मूल काल्पनिक होता है। तो यही है मूलों की प्रकृति। अब जब यहाँ पे हम लोग दो चीज को देख लिए कि मूल वास्तविक समान के लिए d बराबर 0 चाहिए, मूल काल्पनिक के लिए d 0 से छोटी होनी चाहिए, और एक होता है मूल वास्तविक असमान। तो मूल वास्तविक असमान कब होंगे, जब d बड़ा हो 0 से, जब d बड़ा हो 0 से तब जाके होगा मूल वास्तविक असमान होगा। तो इसके बाद हम लोग अब अगले मैथ में चलेंगे, जो इसके बाद हमारा अगला मैथ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मैथ हर साल देखने को हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि k का मान ज्ञात करें ताकि समीकरण 2x² प्लस 2x नहीं प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो। तो यहाँ पे हम लोगों को जो समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें जो k है, इसी k का मान हम लोगों को निकालना है, और साथ में यह भी कहा गया है कि इसके मूल क्या है, समान है। तो जब मूल समान होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब मूल समान होते हैं तो उस समय d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है, 0। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक समान कब होंगे, जब d का मान 0 हो। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ पे जो हम लोगों को 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है, और इस समीकरण में जो k है, इस k का मान हम लोगों को निकालना है। तो इस k का मान निकालने के लिए हम लोगों को एक उपाय भी दे दिया है, कहा गया है कि मूल समान है। यदि मूल समान है तो d बराबर 0 होती है। इसी पॉइंट को लेकर के हम इस मैथ का जो है हल करेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में हम लोग a का मान पा लेते हैं 2 और b का मान पा लेते हैं k और c का मान पा लेते हैं 3 या 3। चूंकि यहाँ पे कहा गया है कि इस समीकरण के जो है मूल क्या है, मूल समान है,
मूल समान है। चूंकि मूल समान है तो इसलिए d बराबर क्या होगा 0, इसलिए d बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो d जो होता है d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख पाते हैं कि b का मान जो है वो k है। b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। तो 4ac a का मान है 2 और c का मान है 3, तो बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिया तो 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये जो 24 प्लस में है, यदि इसको हम लोग दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो हम लोगों को ये माइनस 24 दूसरे साइड में हो जाएगा प्लस 24, अर्थात के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। ये जो स्क्वायर है तो दूसरे साइड में यदि हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा रूट में। स्क्वायर को यदि दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा रूट में बदल जाएगा। तो अब इस रूट अंडर 24 को जो है हम लोग खंडन करेंगे या आवाजन करेंगे, जिससे 24 जो है 2 से कटेगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इसका जोड़ा निकलता है। अर्थात यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगे 2 रूट अंडर 3 दूना 6, यानी कि 2 रूट 6। जैसे कि 2 का वर्ग है तो 2 बाहर निकल जाएंगे रूट के, और रूट के अंदर आ जाएंगे 2 गुना 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अतः k का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, k का मान प्राप्त हो गया 2 रूट अंडर 6। यही हमारा आंसर होगा इस मैथ का। तो इस मैथ का हमें k का मान कितना निकल गया 2 रूट अंडर 6 निकल गया। इसके बाद हम लोग एक अगला इंपॉर्टेंट मैथ देखते हैं, नंबर 3। तो नंबर 3 की जो मैथ है इसमें हम लोग को डायरेक्ट क्या कहा गया है कि हल करे रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। तो इसमें हम लोगों को हल करना है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे x का मान निकालना है। तो इसका हल जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इसका हल हम लोग कैसे करते हैं। और ये मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कई बार जो है इसको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो मैथ है रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। तो इसका जो हल करेंगे हम लोग, जैसा कि ये रूट है, रूट को यदि हम लोग दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो वह वर्ग में बदल जाता है, यानी कि इधर बच जाएंगे हमारे 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यदि ए एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर करते हैं तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सूत्र आप लोगों को जरूर याद होंगे। तो उसी सूत्र को लागू करके जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि x प्लस 5 या x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो a का मान x और b का मान 5 है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 गुना 10x प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोगों को इसको एक सेट करना है, जैसे कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर है, यदि साइड में लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 10x है, यदि साइड में लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस 25 है, पहले साइड में लेके आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो बराबर बचेगा 0। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, जैसे कि माइनस एक्स और माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x और 13 प्लस में है और माइनस 25 में है, तो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 25 से 13 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि यदि हम लोग इसमें माइनस 2 को कॉमन लेते हैं, सब में हम लोग माइनस 2 मिलता है, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5x माइनस माइनस प्लस
6 दूना 12 होता है बराबर 0। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये -2 जो गुना में है इस पर आके -2 बट्टे में हो जाएगा, अर्थात हम लोगों को मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 मिल जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है मिल जाता है। अब फिर इस द्विघात समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको जो है आगे हम लोग हल करेंगे, या हम लोग इसको जो है विवेक यानी डी निकाल के भी इसका अल्फा और बीटा हम लोग जो है निकाल सकते हैं। मतलब कि इसको हल करने के अब दो तरीके, एक हो गया हम लोगों का द्विघाती सूत्र के माध्यम से और एक हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करेंगे। जैसे फिर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं बीच वाले पद को दो खंडों में बांटते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 मिल जाएंगे। यानी कि x यदि यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 मिलेंगे और यहाँ पे यदि 3 कॉमन में लेते हैं तो हम लोगों को x प्लस 2 मिल जाएंगे बराबर हो जाएगा 0, अर्थात x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो अब हमें करना क्या है, अब हम लोगों को दोनों में से x का मान जो है निकाल लेनी है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये प्लस 3 दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर जो 0 है तो x बराबर हो जाएगा ये प्लस 2 दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो अतः हम लोगों को यहाँ पे x का मान जो है अल्फा और बीटा के रूप में मिल जाता है, या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट x का मान क्या ले सकते हैं -2 और -3, या -3 और -2 जो है इसका मान निकल जाता है। तो x बराबर हो जाएगा -3 -2, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और यह मैथ जो है इस चैप्टर में मतलब कि ये इस चैप्टर से ये मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है इसको बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं भी जो है आप लोगों को बार बार इस मैथ का रिपीट जो है मैं भी करता हूं ताकि जो है आप लोग जो है इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर ले और हो सके कि ये मैथ जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो इसके बाद हम लोगों का अगला जो मैथ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको भी जो है पूछे गए हैं। तो यह मैथ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह मैथ हमारा जो है कि कहा गया है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। हिसाब क्या है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम लोगों को देख लेना है व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा और योग का मतलब होता है जोड़। तो इस मैथ का यदि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को संख्या लेना पड़ेगा। तो माना संख्या को जो है मान लेना है, तो माना संख्या बराबर हो जाएगा, माना संख्या बराबर हम लोग ले लेंगे x। क्या ले लेंगे, संख्या ले लेंगे हम लोग x। तो प्रश्न से हम लोगों को मिल जाएगा, प्रश्न में क्या कहा गया कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या है हमारा x और इसका व्युत्क्रम, x का जो व्युत्क्रम होगा तो वह 1/x हो जाएगा और इस दोनों का योग हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे इसका अब इसको जो है भिन्न का जोड़ करना है, तो भिन्न का जोड़ जो है आप लोग सीख चुके हैं। जैसे कि आप x के नीचे पूछ ले तो क्या एक है, एक और x का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x। यानी कि अब x गुना x यानी x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 10/3 यानी कि 10/3
3 हो जाएगा। अब जो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टी यानी कि इसको जो हम लोग वर्ग गुणन करेंगे यानी तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना जब करते हैं तो 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 बराबर 10 गुना x, कितना हो जाएगा 10x। अब करना क्या है, इस 10x को इस साइड में लेके आना है, तो 3x स्क्वायर ये प्लस 10x है, इस पर आके हो जाएगा माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो हमें यहाँ पे एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इस द्विघात समीकरण से हम लोगों को निकालना क्या है, x का मान निकालना ना। तो अब द्विघात समीकरण से हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर इस द्विघात समीकरण का जो है हम लोगों को करना क्या है, इस द्विघात समीकरण का हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के जैसे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यदि इसका अभाज्य गुणन करते हैं तो पहला पद को अंतिम पद से गुना करने पर हम लोगों को मिल जाता है 9x स्क्वायर मिल जाता है। तो 9x स्क्वायर को हम लोग ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर 9 होनी चाहिए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे हम लोगों को कितनी मिलनी चाहिए, 10x मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही संख्या मिलता है, जैसे कि 9x इंटू यदि x हम लोग करते हैं तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और यदि जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस यदि इसमें 10x चाहते हैं तो 9x प्लस x करनी होगी प्लस 3 बराबर 0, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x फिर माइनस प्लस माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है 3x कॉमन में और यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस 3 और इस दोनों में हमको मिलता है माइनस 1, तो x माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि हम लोगों को मिल जाता है 3x माइनस 1 इंटू मिल जाता है x माइनस 3 बराबर 0 मिल जाता है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को x का मान निकालना है, यानी कि संख्या निकालने के लिए तो x का मान निकालना ही होगा। तो अब x का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर ये माइनस 1 जो है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस ये 3 गुना में है दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। अगला यहाँ पे है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ये 0 ये माइनस 3 है तो माइनस 3 दूसरे में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हम लोगों को मिल जाएंगे 3। तो हमारी जो संख्या होगी वो 1/3 भी हो सकते हैं और 3 भी हो जाएंगे। तो अतः संख्या बराबर हो जाएगा 1/3 या 3। तो दोनों में से कोई एक जो है हमारा आंसर होगा या दोनों भी आंसर होगा, लेकिन इनमें से हम लोग दोनों को भी लिख सकते हैं। चलो एक लास्ट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मैथ हमारा क्या है कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल करें। तो इसको जो है क्या करना, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 यानी 528 बराबर 0 को हल करें। तो किस विधि द्वारा इसको हल करना है, द्विघात सूत्र की विधि द्वारा। तो द्विघाती सूत्र हम लोग कहते किसको है, तो बच्चों ध्यान दोगे, द्विघाती सूत्र हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही जब हम लोग अल्फा बीटा निकालते हैं उसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र जो है इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस x है माइनस 528 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम लोगों को a बराबर मिल जाता है 2, b बराबर मिल जाता है हमको 1 और c बराबर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है 528, c बराबर मिल जाता है 528। तो इसलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस यानी 4 माइनस a, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b का मान है हमारा 1, तो 1 का वर्ग
-4 इंटू ए का मान है 2 इंटू -528, ठीक। तो यदि इसका हम लोग वर्ग लेते हैं, जब इसका वर्ग लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे 1 का वर्ग 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। यदि गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 दूना 8 और 528 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4224। और 4224 को यदि हम लोग 4224 में यदि एक जोड़ते हैं तो हमें मिलेंगे 4225। तो डी का मान हमें क्या मिल जाता है, 4225 मिल जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्फा और बीटा जो है हम लोग निकालेंगे। तो अब हमें करना क्या है, तो अल्फा निकालना है। तो अल्फा का सूत्र हम लोग जानते हैं -b प्लस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। तो माइनस b का मान जो है वो 1 है, तो -1 प्लस रूट अंडर डी, डी का मान है 4225 बटे 2 इंटू a का मान भी है 2, तो -1 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 4225 का जो वर्गमूल है, तो 4225 का जो वर्गमूल है, ये यदि इसका हम लोग वर्गमूल निकालें 4225 का वर्गमूल, तो थोड़ा सा 4225 का वर्गमूल हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो 4225 का वर्गमूल जो निकलेगा हमारा, ये निकल जाएंगे 6 के 36, यानी कि ये निकल जाता है हमारा 4225 का निकल जाता है 75। क्या निकल जाएंगे, 4225 का निकल जाएंगे 75। एक मिनट, 75 नहीं निकलेंगे इसके, इसके निकल जाएंगे 4225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 65। तो 65 यानी -1 प्लस 65 बटे 4 हो जाएंगे। और यदि हम लोग 65 से 1 को बढ़ा देते हैं तो हम लोगों को मिल जाएंगे 64 बट्टे 4 मिल जाएंगे, 64 बट्टे 4। यदि 64 बट्टे 4 मिलता है तो इसको यदि हम लोग घटा दें, नहीं घटाएंगे तो इस पे काटेंगे, तो 16 चौके 64, 16 बार में जो है ये कट जाता है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फिर बीटा। तो यदि बीटा निकालते हैं तो बीटा का सूत्र होता है हमारा -b माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a होता है, और -1 माइनस रूट अंडर डी का मान हो गया 4225 बट्टे 2 इंटू 2 हो जाएगा, अर्थात -1 फिर माइनस इसमें कितना हो जाएगा 65 बट्टे 4, अर्थात हमको यहाँ पे मिल जाएगा 65 और 1 66 माइनस 66 बट्टे 4 हो जाएंगे। यदि इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो 33 बट्टे 2, अर्थात हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे -33 बट्टे 2। अतः हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा अल्फा बराबर 16 और बीटा बराबर हो जाएगा -33 बट्टे 2। यही इस मैथ का जो है आंसर होगा, यही इस मैथ का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो ही नहीं है एक अच्छी क्लास, यदि इस क्लास को आपको पसंद आए तो इस क्लास को जो है आप लोग दोबारा देखिए और लाइक शेयर भी कीजिए, ताकि मैं भी यानी मुझे भी एक मोटिवेट प्राप्त हो और मैं आप लोगों के लिए जो है एक से बढ़ के एक क्लास ला सकूं। यदि आप लोग चैनल में फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।